वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11.3 का तीसरा नंबर सवाल करेंगे। तो मैंने तीसरा नंबर सवाल का पहला लिख के रखा है। तीसरे में 10 सब क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, आप डिफ्रेंसिएशन का मतलब अवकलन समझिए। करीब करीब मैं सारे वीडियो में ये बात कर रहा हूँ। फंक्शन का मतलब फलन समझिए। और एक और चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू मतलब सापेक्ष। तो जब भी मैं विद रिस्पेक्ट टू बोलूँ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सापेक्ष, और अगर मैं सापेक्ष बोलूँ तो आपको विद रिस्पेक्ट टू समझना है। अगर मैं फंक्शन कहूँ तो फलन समझना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर मैं फलन कहूँ तो आपको फंक्शन समझना है। चलिए, ये बातें तो होते रहेंगी। हम आते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पे। हमारा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा, वो dy बाई डी एक्स होगा। और साइन का क्या होगा? cos। एंगल को लिख दीजिए x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखिए, cos x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष 1 और y का dy बाई डी एक्स। चलिए अगले स्टेप में cos x प्लस वाई, और इस cos को ध्यान दीजिएगा, इस cos को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से किया तो इतना ही, प्लस जब dy बाई डी एक्स से करेंगे तो cos x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। अब देखिए, हमारा dy बाई डी एक्स का जो टर्म है, एक टर्म यहाँ पे है और दूसरा टर्म यहाँ पे है। दोनों dy बाई डी एक्स टर्म को एक तरफ रख देंगे तो देखते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। ये प्लस था इधर आके माइनस हुआ, इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ भी dy बाई डी एक्स और यहाँ भी दो टर्म है आपके पास, दो पद है, एक dy बाई डी एक्स और दूसरा ये cos x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। दोनों में भी dy बाई डी एक्स है, कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स जो हुआ, ये क्या हुआ, ये पूरा नीचे जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो cos x प्लस वाई बाई वाई माइनस cos x प्लस वाई। तीसरे नंबर का पहला सॉल्यूशन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कहता है y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। चलिए, हम जानते हैं y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बराबर के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और हम जानते हैं सेक, और बगल में कोई फलन है, उसका जो अवकलन होता है सेक, वो फलन मतलब सेक x प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई, नहीं, x प्लस वाई का भी तो करेंगे, डी डी एक्स एक्स प्लस वाई।
हमने सेक का क्या किया, सेक क्या होता है, सेक का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, सेक इंटू टैन होता है, और उसके बगल वाला जो एंगल है सेक का, उसका हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का 1 वाई का dy बाई डी एक्स। फिर से वही करेंगे, ये पूरा जो है आपका ये एक टर्म है, ये पूरा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, इसको पहले 1 से करेंगे और इसको dy बाई डी एक्स से करेंगे। चलिए, तो 1 से अगर हम करते हैं इसको तो ये उतना ही रह जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, और जब इसे dy बाई डी एक्स से करेंगे तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। आगे देखिए dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये आपका जो पूरा टर्म है, ये dy बाई डी एक्स का टर्म, हम यही तो करते हैं, सभी dy बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ लेके आ जाते हैं। ये हमारा dy बाई डी एक्स का टर्म और ये dy बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ लेके आ जाइए। तो जब इसको लाएंगे, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स, और इधर बच गया जो है ये सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, इस टर्म में भी, इस पद में भी dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर तो इसको छाप देंगे, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसको यहाँ से ले जाके अगले स्टेप में डिवाइड कर देंगे, ये पूरा टर्म जो dy बाई डी एक्स के बगल में है। तो dy बाई डी एक्स, ये कौन सा d है भाई, dx, तो सेक x प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। ये दूसरे नंबर का दूसरा का सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा क्या कहता है, एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई है, सॉरी, साइन एक्स प्लस वाई। जी हाँ, अब आइए, आपका जो एक्स वाई है ये क्या है, दो फलन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन एक दूसरे से गुना में है कि नहीं, एक्स और वाई दोनों क्या है, एक दूसरे के गुना में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष बराबर के दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एक्स वाई, सबसे पहले हम इसके फॉर्म को लिख देते हैं, किस रूप में हमारा सूत्र होता है, तो डी एक्स डी एक्स, डी डी एक्स का मतलब जो होता है, इसके बगल में जो भी है, मान लेते हैं एक फलन एफ एक्स हमने रख दिया, तो एफ एक्स का अवकलन, और नीचे क्या है x, तो x के सापेक्ष, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव डिफरेंशिएटेड द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमने क्या किया है, एफ एक्स जो हमारा फलन है उसको x के सापेक्ष अवकलित कर दिया है। तो हमारा फलन क्या है, पहला यही है ना आपका u,
और ये आपका क्या है v है। तो x क्या है, x का अवकलन करेंगे तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा है। और आप y को दूसरे फलन को छोड़ दीजिए प्लस x को छोड़ दीजिए, y का अवकलन क्या होगा dy बाई डी एक्स, साइन का cos x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स, एक्स प्लस वाई का भी तो करेंगे। तो देखिए x का अवकलन क्या होता है 1। कई सारे बच्चे कहते हैं ऊपर भी dx नीचे भी dx, काट देते हैं। ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका आंसर तो काट के 1 आ जाएगा। हालांकि ऐसे भी x का अवकलन 1 ही आता है। ये हम x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। व्हाट वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विच रिजल्ट्स 1, जिसका आंसर क्या आता है 1 आता है। और ऐसे भी किसी को लगे कि ऊपर भी dx नीचे भी dx, काट दो, पर काटा नहीं जाता, वो पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 और y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। चलिए y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको पहले 1 से करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो cos x प्लस वाई 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, प्लस cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये टर्म जो है आपका, मैं बार बार वही चीज़ कर रहा हूँ, ये जो टर्म है ये आपका डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, और ये भी टर्म क्या है डी वाई बाई डी एक्स का ही टर्म है। हम इसको इधर लेके आते हैं। देखिए कई बार आपका जो केसीसीना का आंसर है वो इसको उधर लेके जाएंगे तब आता है, पर देखिए हम किसी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, RHS से हम LHS में लाएंगे। तो चलिए लेके आते हैं x डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले से ही इधर है तो x डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया कॉस एक्स प्लस वाई और इधर माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर क्या है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये इधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। आंसर देखिए, आंसर या तो ये होगा, नहीं तो y को पहले करेगा, तो आपको दोनों ऊपर नीचे माइनस को कॉमन लेना होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार किस फॉर्म में आंसर है। नहीं, आंसर एक्चुअली इसी फॉर्म में। देखिए कई बार केसीसीना के बुक में क्या किया है, y को पहले ले लिया है, cos को बाद में लिया है, y माइनस इतना और इसको इतना माइनस इतना, दोनों ऊपर नीचे माइनस को कॉमन ले लीजिए। चलिए देखेंगे, जिस भी किसी वैसे सवाल में रहेगा उस टाइम पे करेंगे। फिलहाल इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा पुट करने वाला चीज़ करना होगा और इसी सवाल में सभी बच्चे फंसते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, मेरे हिसाब से बहुत सारे व्यूज़ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आएंगे, तो 4 अच्छे से समझिएगा। 4 क्या कहता है, एक्स वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। हाँ एक्स वाई, हाँ देखिए इसका ज़रूरत बाद में पड़ेगा, पर मैं अभी कर देता हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई है कि नहीं, तो हम एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस वाई बटा वाई, और वैसा ही वाई के क्या लिख सकते हैं, जब x को लेंगे तो y नीचे जाएगा, जब y को लेंगे तो x नीचे जाएगा, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब कहेंगे सर ये क्यों किए, तो देखिए इसका ना ज़रूरत बाद में होगा, मैंने पहले ही कर लिया है कि बाद में हमें सोचना ना पड़े। तो देखिए हम इसका अवकलन करते हैं फिर से, आपका ये x इंटू वाई,
x इंटू वाई कहने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट रूल है, गुना रूल है, दो फलन एक दूसरे से गुना में है। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। आपका ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए एक्स वाई का सबसे पहले dx इंटू वाई, x को अवकलन किया और y को छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ दिया और y का अवकलन किया। सेक का क्या होता है, सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स एक्स प्लस वाई। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। x का अवकलन 1, y को छोड़ दीजिए, प्लस x को छोड़ दीजिए, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई इंटू x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, और y का अवकलन डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिख दीजिए। फिर से वही चीज़, ये पूरा टर्म जो है एक टर्म है, इसको पहले 1 से कीजिए और इसको फिर dy बाई डी एक्स से कीजिए। तो y प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई। 1 से किया तो सेक इंटू टैन क्या रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा, प्लस इसको डी बाई डी एक्स से किया, सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आपके पास क्या है, ये टर्म को देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, और ये टर्म को देखिए, ये भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का ही टर्म है। दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में आएगा, माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ क्या है, सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई, सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई, और देखिए इधर क्या है, सिर्फ y है, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस y। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, क्या बचा, x बचा, और माइनस स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे, माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका क्या है, सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई माइनस वाई, है कि नहीं। अब ये पूरा जो टर्म है, पूरा पद इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई और माइनस वाई बाई एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। देखिए अगर सॉल्व नहीं, अगर मान लेते हैं कि आप सॉल्व कर रहे हैं, इतना लाए आंसर, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ तो मैं पूरे मार्क्स दे दूंगा इस पे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे y और x दोनों के क्या हैं, टर्म है, तो आपका जो केसी सिन्हा का जो उत्तर है इतना तो नहीं देता है, उत्तर कुछ और देता है। तो देखिए सबसे पहले y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आप समझ आया क्यों इसको मैंने निकाल के रखा था। y का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, और x जो है x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, चलिए, और पुट करते हैं वैल्यू को। हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है,
सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई माइनस वाई है। तो वाई कितना है, सेक एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, एक्स का वैल्यू इतना, तो सेक एक्स प्लस वाई बाई वाई माइनस क्या है, ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। देखिए, अगर किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसे अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, x, और x का वैल्यू क्या है, इतना, तो हम इसे इतना पुट सकते हैं, सेक x प्लस वाई बाई वाई। और यहाँ पे क्या था आपका, ये जो हमारा आया था ये y था, तो y के जगह पे इतना पुट कर सकते हैं, सेक x प्लस वाई बाई एक्स। यही है ना, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है, जो कि हमने कहाँ से निकाला है, क्वेश्चन से ही निकाला था। अब देखिए हम क्या करते हैं, x का पूरा LCM लेते हैं, और सेक x यहाँ भी और सेक x प्लस वाई यहाँ भी, दोनों में सेक x प्लस वाई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, या एक स्टेप क्या करते हैं, x को हम LCM लेते हैं, तो x सेक x प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई, और इसके नीचे x है, बाई सेक एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई बाई वाई। ये देखिए जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ ये मेन डिवीज़न का आपका साइन है। ये x ऊपर वाले का डिनोमिनेटर है और y जो है नीचे वाले का डिनोमिनेटर है। y इस ये ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, दोनों में सेक है, यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक और यहाँ भी सेक, दोनों को कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, सेक x प्लस वाई यहाँ बाहर निकालिए और नीचे सेक x प्लस वाई निकालिए, और अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में क्या है x इंटू, और उससे पहले क्या कीजिए कि y को एक ही स्टेप में कर दीजिए, ये जो y है इसको ऊपर लेके चले जाइए, x को नीचे लेके चले जाइए, तो y बाई x, और अंदर में क्या बच गया, x टैन x प्लस वाई माइनस 1, सेक गया तो क्या बचा, 1 बचा, और बटा यहाँ से सेक गया तो यहाँ 1 बचा माइनस वाई, और सेक गया तो क्या बच गया, टैन एक्स प्लस वाई। ये और ये दोनों डिवाइड हो गया, तो आपका जो dy बाई डी एक्स आ गया y बाई एक्स इंटू एक्स टैन एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई 1 माइनस वाई टैन एक्स प्लस वाई। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। इसको x को नीचे किए, y को ऊपर किए और सेक को बाहर निकाल दिए, y बाई एक्स हो गया, और जो कॉमन लेने के बाद ये बचा। यही आपका चौथा का आंसर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, x टैन एक्स प्लस वाई माइनस 1, हाँ बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई। 5वां x प्लस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स वाई, है कि नहीं। चलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में बराबर के दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे। अवकलन x का अवकलन 1, y का अवकलन dy/dx और tan का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस वाई और सॉरी x प्लस वाई नहीं एक्स वाई है इंटू डी डी एक्स एक्स वाई। अब ये एक्स वाई का अवकलन, तो एक्स वाई का मतलब है x इंटू वाई और ये दोनों एक दूसरे के गुना में है। हम लगाएंगे u इंटू वी, तो 1 प्लस dy/dx सेक स्क्वायर एक्स वाई और सबसे पहले x का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा dx/dx इंटू वाई प्लस x को छोड़ दीजिए y का अवकलन, है कि नहीं। देखो स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है x का अवकलन 1, y को छोड़ दिए, x को छोड़ दिए, y का अवकलन dy/dx। एक स्टेप हम इसलिए बढ़ाए क्योंकि हम चाहते हैं कि du इंटू v/dx इसके फॉर्म को अच्छे से समझा जा सके, तो इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई। एक्स का अवकलन 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू dy/dx। देखिए सेक स्क्वायर एक्स वाई जो है ये आपका ये एक टर्म और इसको पहले y से गुना करेंगे फिर उसको x dy/dx से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं 1 प्लस dy/dx सेक स्क्वायर एक्स वाई और y से करेंगे तो इंटू वाई, इस y को पहले लिख दें, इसको y से गुना करेंगे तो इतना इंटू वाई, हम y को पीछे ना लिखते हुए इसको आगे लिख देते हैं और इसको इससे गुना करेंगे तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले x को लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू dy/dx। चलिए अब देख लीजिए, देखो स्टूडेंट्स, ये dy/dx का टर्म और यहाँ पे ये एक dy/dx का टर्म, दोनों dy/dx के टर्म को एक साथ लाएंगे ताकि हम dy/dx को कॉमन ले सके। तो चलिए dy/dx माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू dy/dx, इधर क्या है y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस क्या है, ये 1 को भी उस साइड लेके जाएंगे -1 और अब क्या करते हैं dy/dx को लेते हैं कॉमन, तो क्या बच गया dy/dx को लिए तो 1 बच गया माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू y सेक स्क्वायर एक्स वाई -1। अब ये पूरा जाके इससे नीचे चला जाएगा, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक टर्म जो बचा है dy/dx क्या होगा y सेक स्क्वायर एक्स वाई -1, तो यहाँ पे लिख दें y सेक स्क्वायर एक्स वाई -1 और dy/dx के साथ कितना गुना है 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। ये है 5वें नंबर का उत्तर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए एंड लेट मी चेक इट वंस। y 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई। देखिए मैं यही बात शायद तीसरे नंबर सवाल में कर रहा था कि इसको पहले और इसको बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए केसी सिन्हा का एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मैथमेटिक्स है, हम फ्री हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम क्या करते हैं, इसको अगर माइनस को यहाँ कॉमन ले, चलिए एक सवाल और एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। यहाँ माइनस को, अगर तुम्हें बुक वाला ही उत्तर चाहिए तो, नहीं तो इस पे 100% मार्क्स आपको मिल सकते हैं, कोई नहीं काटेगा कहीं से नहीं। तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई और नीचे भी कॉमन लीजिए, ऊपर कॉमन लिए तो नीचे भी लीजिए, माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई -1। ये माइनस माइनस बच्चा लोग कट गया, तो क्या होगा dy/dx क्या हो गया 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई -1। देखिए
यहीं तक के सॉल्व कीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। लेकिन इन केस अगर आपको क्या करना है, लिखा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन यहाँ से हमें ये लाना है, उस केस में आपको माइनस को कॉमन लेना ही है। लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व करना है तब आपको यहीं तक के छोड़ देना, और ये भी मैंने बताया तो 100% मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं मार्क्स काटेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पांच सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के, अभी 5 और बाकी हैं, वो भी हो ही जाएगा। चलिए कहा है क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू वाई कोसेक एक्स वाई। छठा नंबर सवाल है x इज इक्वल टू वाई कोसेक एक्स वाई। चलिए देखिए, कोसेक एक्स वाई का जो अवकलन होगा ना, वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट, और एक्स वाई का भी अवकलन करना होगा, और वाई भी पहले है तो यू इंटू वी पे ये बहुत लेंदी जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हम अगर नॉर्मल यू इंटू वी लगाएं तो आसानी से होगा, है कि नहीं। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होगा, लेकिन अगर इस तरह का सवाल रहे तो हम देखेंगे कि इसको और सिंपल कैसे बनाएं। तो देखिए सिंपल बनाने का जो इसका तरीका है, सबसे पहले y और एक कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin xy, है कि नहीं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin xy, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो देखिए अब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, है कि नहीं। और दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलित करेंगे आपके समीकरण को। तो x का अवकलन 1 साइन एक्स वाई को छोड़ दीजिए, प्लस x को छोड़ दीजिए, और किसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स वाई का। तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का भी तो अवकलन करेंगे, और y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। इस तरफ y का अवकलन dy बाई डी एक्स। देखिए हमने फॉर्म को u इंटू वी का जो फॉर्म है उसको लिखा नहीं है, उसका जो सूत्र है उसको लिखा नहीं है। मैंने x का डायरेक्ट अवकलन 1 कर दिया है, साइन को छोड़ दिया है, प्लस x को इस स्टेप में छोड़ा है और साइन का अवकलन कॉस किया है, और अगले स्टेप में एक्स वाई का अवकलन करेंगे। तो साइन एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, और ये भी u इंटू वी पे है, x इंटू वाई क्या है, u इंटू वी पे है। तो x का अवकलन क्या होगा, 1, और y को छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, y का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, ध्यान से समझना, ये जो हमारा ये वाला टर्म, पूरा टर्म है, ये पहले y से जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर x से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर ये वाला टर्म y से मल्टीप्लाई होगा तो इतना इंटू y, है कि नहीं, और ये इस टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू, और ये y को हम पहले लिख दें तो हमारा x पहले से था तो xy हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म की पहचान करेंगे। पहचान क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म और ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, इसको इधर लेके जाएंगे। बाकी जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, ये दोनों, इन दोनों को क्या लेके जाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा मतलब माइनस साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। कोई तकलीफ नहीं है, इसको उधर लेके चले गए। अब dy बाई डी एक्स को हम कॉमन लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स के टर्म को कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस को यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम क्या करते हैं, ये पूरे टर्म को नीचे लेके चले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स का जो टर्म है क्या होगा, साइन एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई, बाहर में माइनस साइन भी है, एक्स वाई कॉस एक्स वाई और बाई नीचे इतना एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स वाई माइनस 1। देखिए इस माइनस साइन को नीचे लाएंगे तो इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो आप क्या कर दीजिए, dy बाई डी एक्स साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स वाई। हमने क्या किया, ये माइनस साइन को नीचे लाए तो इसका साइन नेगेटिव और इसका साइन पॉजिटिव, और ये भी आंसर है, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था छठा नंबर सवाल, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1। हाँ बिल्कुल सही है, नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं 7वें नंबर सवाल की ओर। क्या कहता है 7th, देखते हैं। 7th, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। हाँ बिल्कुल यही सवाल है। चलिए हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप YouTube पे जो सवाल डालते हैं वहाँ पे हिंदी नहीं लिखते हैं, तो मैंने पहले ही बताया है कि जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इंग्लिश लिख रहा हूँ, या इंग्लिश लिख रहा हूँ तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हिंदी कुछ भी नहीं आता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंग्लिश आता ही है। अवकलन का मतलब डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, फलन का मतलब फंक्शन जानते हैं, है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सापेक्ष का मतलब विद रिस्पेक्ट टू जानते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में LLPP हैं। LLPP का कमेंट करके आंसर मतलब बताइए कि LLPP क्या है। चलिए हम फिलहाल देखते हैं कि x और y का अवकलन करना। x का अवकलन 1, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, और sec का क्या होता है, sec x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई। क्या इतना ही होगा, जी नहीं, आगे हम x प्लस वाई का भी तो अवकलन करेंगे। चलिए dy बाई डी एक्स डी डी एक्स एक्स प्लस वाई, 1 माइनस dy बाई डी एक्स। और देखिए इसको तो पहले जैसा है वैसा छाप देंगे, इनटू x का अवकलन 1 और y का अवकलन dy बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं पहले जैसा है वैसा, 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। 1 से कर दिए, इसको 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, फिर से dy बाई डी एक्स से करेंगे तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स
और यहाँ पे भी ये वाला टर्म जो क्या है dy बाई डी एक्स का टर्म है, दोनों को हम क्या करेंगे एक तरफ लेके आ जाएंगे। और जब एक तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, इसको छाप दीजिए और यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, चाहे डी वाई बाई डी एक्स लीजिए ना कॉमन, तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे तो -1 था ना, देखिए थोड़ा सा और कंप्रेस करते हैं, -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो यहाँ -1 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया सेक, देखो यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस उससे जाके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 पहले और सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। देखिए हालांकि माइनस में ही छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बचपन से करते आ रहे हैं कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें निगेटिव नहीं सोचना है, मैथ में भैया निगेटिव पॉजिटिव क्या, हमें जैसा है साइन का तो फ़र्क है बस, तो जैसा है वैसा भी छोड़ सकते हैं, आंसर आपके मतलब मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स -1, चाहे सिर्फ माइनस लिखिए और अंदर में 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये माइनस है ना, यहाँ भी माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई और +1 है कि नहीं, या 1 प्लस ही कर दीजिए, पहले 1 था तो इसको 1 प्लस कर दीजिए, ये माइनस माइनस गया है काम से, तो यही आपका क्या होना चाहिए आंसर आना चाहिए। चेक कर लेने दीजिए मुझे भी एक बार, हाँ 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई टैन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। इसको मैं थोड़ा सा अगर पूरे अच्छे से लिख दूँ, या माइनस माइनस जो है हटा के, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई। यही आंसर है आपका। ये था 7वां का आंसर। अभी 3 सवाल इसके और हैं, देखते हैं। देखिए इन सवालों में कोई जान है नहीं, डिफरेंशिएशन तो जो है वो आपका हो ही जाता है। मेन जो इसमें है लेंदीनेस है वो किसके वजह से है आपका 7वां लेंदीनेस किसके वजह से, सिंप्लीफिकेशन की वजह से। 8वां एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अब कलन करेंगे। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये u और ये v दोनों क्या है, गुना में है, तो सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर डी एक्स और वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को छोड़ देंगे, प्लस u को छोड़ेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो u को छोड़ दीजिए और वाई स्क्वायर मतलब v का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। साइन एक्स वाई का क्या होगा, कॉस एक्स वाई इंटू डी डी एक्स एक्स वाई। चलिए
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू वाई स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, और x के सापेक्ष मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स। जब भी हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स से गुना करना है, ये चीज़ जान लीजिए। cos xy इंटू, अब u इंटू वी पे है, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, x का डिफ्रेंसिएशन 1, y को छोड़ दिए, प्लस x को छोड़ दिए, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। देखिए किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर आप फार्मूला क्यों नहीं लिख रहे हैं, है कि नहीं, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बहुत, अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं तो ये वापस से हमें पूरा लिखना होता, तो देखिए आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और आप अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा सवाल रहेगा सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे यहाँ पे फार्मूला लगा दिए, तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई, 2 को पहले कर देते हैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे। तो y से अगर गुना करेंगे तो y को पहले लिख दीजिए, y cos एक्स वाई प्लस एक्स cos एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म कहाँ कहाँ देखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म, एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है। डी वाई बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ कर देंगे। तो चलिए 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। y कॉस एक्स वाई तो पहले से ही इधर है, और अब माइनस 2x वाई स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद अंदर जो बच जाएगा वह है 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये अंदर बच गया, और इस तरफ है y कॉस एक्स वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। एक ही तरह का हम सवाल बार बार कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y cos एक्स वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये है बउआ लोग आंसर आपका 8वां नंबर सवाल का। मुझे भी चेक कर लेने दीजिए 8वां नंबर सवाल का क्या आंसर आता है, माइनस वाई बाई एक्स। देखिए हमने यहाँ तक तो आंसर कर दिया, लेकिन ये आंसर है नहीं। देखिए क्या है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। दोनों तरफ y को ले लीजिए कॉमन, क्या बच गया, cos एक्स वाई, है कि नहीं, माइनस 2, क्या लिया कॉमन, y को लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ये है कि नहीं। और यहाँ पे कॉमन लेते हैं x को, इसमें भी x और इसमें भी x है, तो x को कॉमन, एक्चुअली माइनस x को कॉमन लेते हैं, एक स्टेप बढ़ाना नहीं होगा। तो माइनस x को कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x को कॉमन लिया तो ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इसको पहले लिख दीजिए, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, माइनस 2x वाई प्लस कॉस एक्स वाई, यही है ना। चलिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और ऊपर में कॉस एक्स वाई माइनस 2x वाई बाई कॉस एक्स वाई माइनस 2x वाई। अब ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। देखिए यहाँ पे देख के तो लगा कि यही आंसर है,
है कि नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा और दिमाग को दौड़ाना है, जैसे y को हमने कॉमन लिया, x को कॉमन लिया, अंदर में 2 सेम क्वांटिटी बच गए और हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा जितना सिंप्लीफाइड आए उतना सही माना जाता है। चलिए, ये था 8वां नंबर सवाल। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा होते जा रहा है। चलिए, 9th नंबर जो सवाल है वो कहता है xy इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। 9वां नंबर सवाल, xy, जी हाँ, xy इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। चलिए इसको देखते हैं। xy u इंटू वी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x और y क्या है, u इंटू वी पे है, तो u का अवकलन, x का अवकलन 1 और y को छोड़ दीजिए। प्लस अब क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे और y का अवकलन करेंगे। y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx। tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर और अंदर में क्या है, x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स, एक्स प्लस वाई। चलिए, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले 1 से करेंगे और इसको डी वाई बाई डी एक्स से करेंगे। सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 उतना ही रह जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म की पहचान करते हैं। तो पहचान कैसे करेंगे, मेरी जो आदत है मैं सर्कल कर दे रहा हूँ कि कभी भी मिस कैलकुलेशन ना हो, गलती से इधर उधर ना हो। तो अब हमें क्या है, ये दो सर्कल वाले को, सर्कल नहीं स्क्वायर रेक्टेंगल में बंद किया है, ये दोनों को एक तरफ रख देंगे। तो एक तरफ रखेंगे तो क्या होगा, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्यों भैया, क्योंकि ये प्लस है, इधर आने पे क्या हो गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इधर जो आपका है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको इधर ही छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और देखिए इधर क्या है, माइनस वाई है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचा, x माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखिए ये y को अगर आपको पहले करना हो और ये x को पीछे करना है तो आप माइनस को ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, आपका सेम आंसर होगा। ये भी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर में क्या दिया है, आंसर में तो यही आंसर दिया है, लेकिन कई जगहों पे आपको y को पहले दे देगा और इसको बाद में देगा, तो आंसर वही रहेगा। ये था 9वां नंबर सवाल। अब आते हैं 10वां नंबर सवाल पे। दसवां और इस वीडियो का आखिरी सवाल। 10वां क्या कहता है, एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, बड़ा सवाल है, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मेथड है। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये दोनों u इंटू v है, तो पहले u का अवकलन, तो x का अवकलन 1 cos y को छोड़ दीजिए,
प्लस एक्स का अवकलन प्लस एक्स को छोड़ दीजिए और कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई प्लस यू का अवकलन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वी मतलब साइन एक्स जिसको छोड़ देना है कि नहीं, और प्लस y को छोड़ देना है और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स। tan का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया, यहाँ पे ये आपका u समझना है, ये आपका v, इसको u और इसको v, हमने u इंटू वी पे इसको तोड़ा है, ये है आपका u इंटू वी पे पहला का और ये u इंटू वी पे दूसरा का। x कॉस y का ये अवकलन हुआ, y साइन x का ये अवकलन हुआ, है कि नहीं। चलिए अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस y माइनस एक्स साइन वाई वन प्लस कॉस वाई और x इंटू साइन वाई। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है साइन वाई का अवकलन करेंगे तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स देना जरूरी है कि नहीं। कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो कि सर डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिए, छूटा नहीं था, वो गलती से छूट गया था। अगर क्या है y का अवकलन हम कर रहे हैं, ये cos y है ना, cos y का अवकलन क्या होगा sin y, तो जब भी हम इसका अवकलन कर रहे हैं dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी होगा क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दीजिए प्लस dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 और y का अवकलन dy बाई डी एक्स, इसको 1 से करेंगे और इसको फिर इससे करेंगे। एक ही तरह का तो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं बार बार। कॉस y माइनस एक्स साइन वाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, इसको 1 से जब करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा और इसको जब dy बाई डी एक्स से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो देखो बउआ लोग, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये आपका डी वाई बाई डी एक्स और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साथ लिख दीजिए, एक कैटेगरी के लोग हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, माइनस एक्स साइन वाई प्लस और डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बार बार छूट रहा है जी, प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स और इसको प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई पहले से है तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई को यहीं छोड़ दीजिए, है कि नहीं। और बाकी देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों को इस तरफ लेके आइए। तो कॉस वाई इधर आएगा तो माइनस कॉस वाई और ये वाई कॉस एक्स आएगा तो माइनस वाई कॉस एक्स। अब हमारा काम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए। देखिए ये माइनस को बाद में रखिएगा, तो हम पहले क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर को ही पहले लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस, या इसको बीच में लिख देते हैं माइनस एक्स। देखो जनरली इसको जैसे रखें ना उसी के टर्म में इसको भी रखिए, तो माइनस, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी रखिए, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन वाई। 2 + 3 5 और 3 + 2 भी 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कैसे अरेंज कीजिए। इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स। चलिए अब ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स, ये कॉस है, अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन
बढ़िया से लिख देते हैं ज़रा इसे, साइन y। यही उत्तर है। देखिए हो सकता है कि आंसर में ये थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टर्म को आप आगे लिखे पीछे लिखे बात एक ही है। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार जो 10वां नंबर सवाल है। मैं बिल्कुल सही ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है, खाली इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है। बाकी जो ऑर्डर है वो सेम है। माइनस प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं रह गया ना, माइनस प्लस का कोई दिक्कत है। साइन x और x साइन y, हाँ कहीं तो भी गड़बड़ हुआ है। ऊपर बिल्कुल सही है और नीचे माइनस यहाँ है, और देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है। ये जो आपका सेक स्क्वायर इधर आया था तो हमने क्या किया, इसको प्लस से माइनस नहीं किया। ये माइनस तो ये भी माइनस है कि नहीं। तो आपका जो प्लस वाला ये भी माइनस होगा, तो इसको पहले लिख दीजिए, है कि नहीं। जो प्लस वाला टर्म है इसको पहले लिख दीजिए, साइन x माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस x साइन y। अच्छा हुआ मैंने आंसर देख लिया। देखिए थोड़ा सा गलती क्या हुआ था, ये जो प्लस है, प्लस को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, और ये माइनस इधर आके, तो ये आपका आंसर है। और इस वीडियो में इतना ही। और अभी तीसरा, कितने सवाल बच गए हैं, 7 इसके सवाल और बच गए हैं टाइप 2 का। बहुत जल्द ही वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली मेरे वीडियो को देखा।